लकड़हारा वहां पर आ जाता है, लकड़ियों का गट्ठा अपने सर पर रखकर प्यास व्याकुल उस ब्राह्मण के मकान में जाता है। वहां पर जाकर क्या देखता है कि जैसे आप बैठे हो ना, बड़े एकाग्र भाव से कथा सुन रहे हो, ऐसे कथा हो रही थी। भक्तजनों, कथा को सुनकर चरणामृत प्रसाद खाने के बाद बड़े प्रेम भाव के साथ पूछा कि भगवान, हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? निसंकोच हो कि मुझसे कहो, मेरे सुनने की अभिलाषा है। तब तो उस ब्राह्मण ने उस साधु को बड़े प्रेम भाव के साथ कहा कि हे लकड़हारे, धनवान पुत्रवान सभी स्थानों पर विजयी श्री सत्यदेव विष्णु भगवान का पूजन किया जा रहा है। इस पूजन के प्रभाव से मेरे घर पर धन पुत्र आदि की युक्ति होगी, और जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। उसने ऐसा कहा तो लकड़हारे ने व्रत का विधान जान भक्तजनों अपने मन में क्या संकल्प करता है कि अब उसे जो इन लकड़ियों के गट्ठे का दान प्राप्त होगा उससे वह सत्यदेव विष्णु भगवान के व्रत को करेगा। ऐसा सोचकर मन में संकल्प ले भक्तजनों वह लकड़हारा अपने घर को गया। अगले दिन प्रातःकाल हुई, नहा धोकर लकड़ियों का गट्ठा अपने सर पर रखा और एक ऐसे नगर में गया जहां पर बड़े बड़े धनवंत लोग, अमीर लोग रहते थे। भगवान की माया से उस लकड़हारे को भक्तजनों पहले से 2 गुना धन प्राप्त हुआ। धन लेते प्रसन्न हुआ लकड़हारा और बाजार में जाकर भगवान की कुल सामग्रियों को लिया, अपने घर को गया। घर पर जाकर बंधु बांधवों से धर्म प्रयोग करने की लगाई, भक्ति भाव से सत्यदेव विष्णु भगवान के व्रत को करने लगा। भक्तजनों उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धनपुत्र आदि से युक्त हुआ, संसार के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। इति सत्यनारायण में नितिन अधय संपूर्ण बोलो सत्यदेव विष्णु भगवान की जय। अब मैं आगे कथा कहता हूँ। प्रजापालन में लेखपद नाम का एक बुद्धि महाराज है। भक्तजनों वह भी सत्य व्यक्त और जातेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देता, उनके कष्टों को हनन कर लेता था। उनकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रासिना नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यदेव विष्णु भगवान के व्रत को प्रारंभ किया। जैसे ही व्रत को प्रारंभ किया तो भक्तजनों उसी समय एक साधु नाम का वैसे कहते हैं बाणिया जाति, जिसके पास व्यापार के लिए वो साधन था, नाव को किनारे पर टहराकर उस राजा के समीप आया। राजा को व्रत करते देख बड़े प्रेम भाव के साथ पूछने लगा कि हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? क्योंकि यदि आप कोई कार्य कराते हो ना भक्तजनों, तो अगर तो पड़ोस को कार्य का पता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ना पता हो तो पूछते हैं कि आपने आज क्या कराया है ना, हम कराया काश खड़े महाराज का कराया होगा, है ना जी। ऐसे ही उस साधु नाम के वैसे ने बड़े प्रेम भाव के साथ पूछा कि राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? निसंकोच होकर मुझसे कहो। भक्तजनों उस साधु ने उस राजा को जब पूछा तो राजा ने बड़े मीठे शब्दों में कहा कि हे साधु, धनवान पुत्रवान सभी स्थानों पर विजयी श्री सत्यदेव विष्णु भगवान का पूजन किया जा रहा है। भक्तजनों इस अध्याय को बड़े ध्यान से सुनना। ये राजा मुकुंद नाम का राजा कोई और नहीं, भगवान की भक्ति कर। कोई तो भगवान से सोना मांगा, कोई चांदी मांगा, कोई कुछ मांगा, ये भगवान को ही अपना पुत्र बनाएगा। देखना भक्तजनों, जब राजा ने कहा कि यह धनवान पुत्रवान सभी स्थानों पर विजयी श्री सत्यदेव विष्णु भगवान का पूजन किया जा रहा है। भक्तजनों जब उसने ऐसा कहा तो महान शोकातुर रोने लगा, कहने लगा हे भगवान, अरे मेरे पास में कोई औलाद नहीं, कैसे करने से होगी? उस राजा ने बड़े मीठे शब्दों में कहा कि हे साधु, अवश्य में होगी। भक्तजनों जो हमारे भाग्य के अंदर नहीं होता ना, भगवान से वो प्राप्त करना ही भक्ति होती है। जो भाग्य में है उसको क्या प्राप्त करना? लेकिन आज का समय कैसा आ गया? पाप का एक खंड जिसको पाखंड कहा गया वो ज्यादा है। भक्तजनों उस साधु ने उस महान शोकातुर रोने लगा, कहने लगा कि भगवान हे राजन, मेरे पास कोई औलाद नहीं, कैसे करने से होगी?
तो राजा ने बड़े मीठे शब्द में कहा कि साधु अवश्य नहीं, भक्तजनों व्रत का विधान जान। वह साधु नाम का वैसे अपने घर को गया, घर पर जाकर संतान देने वाले व्रत का समाचार उसने अपनी स्त्री लीलावती से सुनाया। कहा कि हे प्रियवर, जब मेरे घर संतान पैदा होगी तब मैं 7 वें विष्णु भगवान के व्रत को करूंगा। इस प्रकार का संकल्प किया और अपने पत्नी को कहे वे पार्वती को आनंद के साथ नगरी में चल देता है। भक्तजनों कुछ समय बीतता है, कुछ साल बीतते हैं, कुछ दिन बीत जाते हैं और लीलावती गर्भ अवस्था के अंदर आ जाती है, क्योंकि भगवान की माया थी ना, भगवान का संकल्प ले लिया था। और जैसे संकल्प लिया तो भगवान की माया परंपार माया भूतानि महन्ति सर्वे भवन्तु निवासाय। भक्तजनों लीलावती गर्भ अवस्था के अंदर आई और 10वें महीने में उसके घर पर एक सुंदर सी कन्या जन्म ले लेती है। कन्या दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हुआ जाता है। कन्या का नाम कलावती रख दिया जाता है। तब तो लीलावती ने बड़े मीठे शब्द में कहा कि पतिदेव, आपने जो व्रत का संकल्प किया था तो हमारे घर संतान पैदा हो गई, अब आप इस व्रत को करिए। भक्तजनों वह साधु नाम के वैसे अपनी पत्नी को इस प्रकार का आश्वासन देता है कि हे प्रियवर, यह व्रत मैं उसके विवाह पर करूंगा। देखना भूल नहीं था, याद था, लेकिन उसने क्या कहा कि यह व्रत मैं उसके विवाह पर करूंगा। भक्तजनों ऐसा कहकर वह पार्वती तो आनंद के साथ नगरी में चल देता है। भगवान कहते कोई बात नहीं, समय नहीं लगे।